मध्य प्रदेश के शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी को क्या पता था कि मशहूर कथावाचक के यहाँ अपनी शादी ना होने का दुख जाहिर करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। इंद्र कुमार तिवारी की शादी तो हुई, लेकिन शादी के बाद सुहाग रात वाले दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। इंद्र ने अपनी नई दुल्हन के लिए अपनी एक जमीन का हिस्सा गिरवी रख के उन पैसों से दुल्हन के लिए जेवर खरीदे और सीधा खुशीनगर आ गए। पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर उनकी खुशी नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये केस अभी सुर्खियों में बहुत बना हुआ है, तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पवार गांव के रहने वाले हैं। इंद्र कुमार तिवारी पेशे से एक टीचर थे। उनका जीवन बहुत सरल और सीधा था। उनके परिवार में कोई नहीं था। उनका सिर्फ एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रह रहा था। इंद्र कुमार तिवारी के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, तो वो अपने घर में अकेले ही रह रहे थे। इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग 18 एकड़ जमीन के मालिक इंद्र कुमार तिवारी थे। इनके जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि ये 45 साल के हो गए थे और ये अभी तक कुंवारे थे। लाख कोशिश करने के बाद भी इनकी शादी नहीं हो रही थी। और फिर ऐसे ही एक दिन ये मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में पहुंच गए और प्रश्नोत्तरी के दौरान जब लोग बाबा से सवाल पूछते हैं, और तभी उसी दौरान इंद्र कुमार तिवारी भी वहां गए और उन्होंने अपनी दिल की बात सबके सामने बाबा से कह दी कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और मेरा आगे का वंश कैसे चलेगा और मैं इतनी संपत्ति का क्या करूंगा। अब ये सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड हो रही थी और इंद्र कुमार तिवारी का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अब दिन आता है 6 जून 2025 का। इस दिन गोरखपुर के कुशीनगर में हाता इलाके में एक औरत बकरी चराने गई और बकरी चराते हुए वो झाड़ियों के अंदर चली गई और वहां जाने के बाद उस औरत ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीखें निकल गईं। उसने देखा कि एक आदमी के गर्दन के अंदर कुछ नुकीली चीज गड़ी हुई है और वहां पर ढेर सारा रक्त फैला हुआ है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बॉडी को बरामद कर लेती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस बॉडी की शिनाख्त की जाए। अब पुलिस आसपास के थानों में चेक करवाती है कि किस किस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी मिसिंग की कंप्लेंट मिलती है जिसमें यह लिखा हुआ था कि मेरा भाई मध्य प्रदेश से गोरखपुर शादी करने आया था और आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक घर नहीं लौटा और मैं उसका भाई हूं और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस ने उस कंप्लेंट को निकाला और उसके नीचे नंबर लिखा हुआ था जिसने वो कंप्लेंट दर्ज की थी। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया और उस आदमी को थाने में बुलाया। थाने बुलाकर पुलिस ने पूछा कि आपने ये कंप्लेंट दर्ज की है, तो उसने बोला कि हाँ, एक मेरा भाई है, वो मध्य प्रदेश से गोरखपुर आया था शादी करने, लेकिन वो अभी तक वापस घर नहीं लौटा। पुलिस ने उस बॉडी की फोटो उस आदमी को दिखाई और उससे पहचानने के लिए बोला, तो वो आदमी फोटो देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसने कहा कि साहब, ये मेरा भाई इंद्र कुमार तिवारी ही है। लेकिन आखिर किसने इसके साथ ऐसा किया? उसका भाई रोता हुआ पुलिस से पूछता है कि साहब, मेरा भाई अपनी पसंद की लड़की से गोरखपुर में शादी करने आया था। अब पुलिस इंद्र कुमार के भाई से इंद्र कुमार का फोन नंबर लेती है और उसकी CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है। पुलिस ने जब CDR निकाली तो पुलिस ने देखा कि इंद्र कुमार तिवारी एक नंबर पे पिछले 10 से 15 दिनों में रोज घंटों तक बात करता है। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर किसी साहिबा बानो नाम की महिला का है जो गोरखपुर के कसिया में रहती है। पुलिस सीधा उस साहिबा बानो के एड्रेस पे पहुंचती है और वहां जाकर साहिबा बानो और उसका एक आशिक कौशल गौर, उन दोनों को पकड़ लेती है, अरेस्ट करके थाने ले आती है। क्योंकि साहिबा बानो के नंबर से इंद्र कुमार तिवारी रोज घंटों घंटों तक बात करता था और साहिबा बानो के बाद ऐसा कोई पुलिस को नंबर नहीं मिला जिससे कि इंद्र कुमार तिवारी ने लास्ट कोई कॉन्टैक्ट किया हो। तो अब पुलिस दोनों को पकड़ के थाने ले आती है और उनसे पूछताछ करती है। शुरू में साहिबा बानो और उसका आशिक कौशल गौर दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो फिर ये सच बताना शुरू करते हैं। दरअसल जब इंद्र कुमार तिवारी अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में पहुंचा हुआ था और उसने ये बात अपनी सबके सामने रखी थी कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मेरी शादी नहीं हो रही और मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे अपना आगे का वंश बढ़ाना है और मैं इतनी संपत्ति का क्या करूंगा। तो ये वीडियो जब उसकी वायरल हो रही थी तो यही वीडियो साहिबा बानो के फोन में भी आ गई और साहिबा बानो ने जब ये पूरी वीडियो देखी तो उसने अपने आशिक कौशल गौर के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग 17 मई 2025 को कौशल गौर ने इंद्र कुमार तिवारी को फोन किया और कहा कि हमने आपकी वीडियो देखी जो आप अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में आपने बोला कि आपकी शादी नहीं हो रही और मेरी एक बहन है और मैं चाहता हूं कि आपकी शादी मेरी बहन से हो, तो आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए। तो इंद्र कुमार एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर कौशल गौर ने अपनी प्रेमिका को ये दिखाया कि ये मेरी बहन है और उसका नाम खुशी तिवारी बताया। तो खुशी तिवारी सुनकर इंद्र कुमार मान जाता है और यहाँ पर कौशल गौर इंद्र कुमार तिवारी के घर पे जाता है जो कि मध्य प्रदेश में
में स्थित है। वहाँ जाता है, वहाँ जाके बात करता है और खुशी उर्फ साहिबा बानो का फ़ोन नंबर इंद्र कुमार तिवारी को दे देता है। नंबर आने के बाद इंद्र कुमार और खुशी उर्फ साहिबा बानो ये दोनों रोज़ घंटों घंटों तक बात करते थे और इसी बात के दौरान इंद्र कुमार को खुशी उर्फ साहिबा बानो से प्यार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। अब कौशल गौर शगुन लेकर पहुंचता है इंद्र कुमार तिवारी के यहाँ पे और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। अब 5 जून 2025 को शादी की तारीख तय हो जाती है। यहाँ पर कौशल गौर इंद्र से कहता है कि ये शादी गोरखपुर में ही होगी, हमारे इधर ही होगी और आप यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी बहुत एक्साइटेड था। वो अपने हिस्से की जो ज़मीन थी 18 एकड़, उसका एक पार्ट गिरवी रखकर पैसा लेकर बहुत सारे जेवर खरीदता है अपनी नई दुल्हनिया के लिए, जिसका नाम था खुशी उर्फ साहिबा बानो। खुशी तो सिर्फ इंद्र कुमार को पता था, बट वो एक्चुअल में साहिबा बानो थी। अब ये बोलकर ये घर से निकला था। अब इंद्र कुमार जब वहाँ पहुँचता है, गोरखपुर का एक होटल बुक किया जाता है। उस होटल में इनकी शादी होती है। शादी में सिर्फ कौशल गौर और इनका एक दोस्त कार ड्राइवर भी था। अब इनकी शादी हो गई और गोरखपुर के उसी होटल में रात को इन्होंने एक रूम भी बुक किया हुआ था जिसमें ये लोग अपनी सुहागरात मनाने वाले थे। अब रात का डिनर करने के लिए सारे लोग बैठते हैं और इसी डिनर में साहिबा बानो इंद्र कुमार के खाने में कुछ नींद की दवाई मिला देती है। अब डिनर करके सब लोग अपने रूम में जाते हैं। इंद्र कुमार तिवारी और खुशी उर्फ साहिबा बानो भी अपने रूम में आते हैं। यहाँ पर इंद्र कुमार काफ़ी एक्साइटेड था, उसकी शादी हुई थी, वो सुहागरात मनाने के लिए अपने रूम में आया था। अब लगभग 10-15 मिनट में ही इंद्र कुमार को नींद आनी शुरू होती है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोश हुआ तो खुशी उर्फ साहिबा बानो ने अपने आशिक कौशल गौर को बताया और उस कार ड्राइवर को बताया जिसने इनकी हेल्प की थी। अब इन तीनों ने मिलकर इंद्र कुमार की जो बेहोश हो गया था उसकी बॉडी को उठाकर होटल रूम से कार में रखा और ये इंद्र कुमार की बॉडी को लेकर सीधा पहुंचते हैं कुशीनगर के हाता इलाके में और वहां पर इंद्र कुमार की बॉडी को झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसकी गर्दन पे एक तेज धार नुकीली चीज गड़ा देते हैं, जिसके बाद वहां पे इंद्र कुमार की मौत हो जाती है और ये लोग उसकी बॉडी को, उसका फोन, उसकी सारी ज्वेलरी, सारे पैसे लेकर वापस आ जाते हैं। पूछताछ में पता चला कि जब इंद्र कुमार गोरखपुर शादी करने आया था तो शादी करने से पहले खुशी उर्फ साहिबा बानो और उसके आशिक कौशल गौर ने हलफनामा बनवा लिया था, यानी एफिडेविट बनवा लिया था और उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ था कि कल को अगर इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी खुशी और उसके आशिक कौशल गौर को मिले। एक्चुअल में वो उसका आशिक था, बट इंद्र कुमार के सामने ये दोनों भाई बहन अपने आप को दिखा रहे थे कि हम दोनों भाई बहन हैं। तो इंद्र कुमार क्योंकि प्यार में पड़ चुका था तो उसने एफिडेविट पे साइन भी कर दिए थे। पुलिस ने सारे बयान सुनकर और सारे एविडेंस कलेक्ट करके इन तीनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। मैटर कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, एक सीधे और शरीफ आदमी को फंसाने की चाल तो इनकी कामयाब हो गई, लेकिन क्या कानून से भी ये बच पाएंगे? उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।